डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज हम बात करेंगे गुड फ्राइडे के बारे में। एक ऐसा दिन जिसकी तारीखी और मजहबी अहमियत बहुत गहरी है। दुनिया भर में मसीही बिरादरी इस दिन को खास एहतमाम से याद करती है। लेकिन सबसे पहला और सबसे अहम सवाल वो ये है कि एक ऐसा दिन जो मसीही नज़रिए से गम और तकलीफ का दिन है, उसे गुड यानी अच्छा क्यों कहते हैं? ये एक दिलचस्प पहलू है और आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो गुड फ्राइडे है क्या? ये वो दिन है जब मसीही बिरादरी तकरीबन 2000 साल पहले जेरूसलम में पेश आने वाले वाक़े को याद करती है, यानी हज़रत ईसा अल मसीह को सलीब दिए जाने को। और मसीही कैलेंडर में इस दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। चलिए अब ज़रा तफसील से देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, वाक़यात की तरतीब क्या थी। तो उस वक्त के जो मजहबी रहनुमा थे वो हज़रत ईसा की बढ़ती हुई मकबूलियत से आप कह सकते हैं परेशान थे। एक तरफ हसद था और दूसरी तरफ ये डर कि कहीं उनका अपना इख्तियार, उनकी पावर कम ना हो जाए। उन्हें लगा कि लोग उन्हें छोड़कर हज़रत ईसा की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए इस असर को रोकने के लिए उन्होंने आप को गिरफ्तार करवाने का फैसला किया। और फिर वाक़यात तेज़ी से पेश आए। सबसे पहले उन्हीं के एक साथी जूडस ने उनके ठिकाने के बारे में हुक्काम को बता दिया। इसके बाद उन्हें रोमन गवर्नर पोंटियस पिलाते के सामने लाया गया और वहां से सज़ा का हुक्म सादिर हुआ। फिर उन्हें कैलवरी नाम की पहाड़ी पर ले जाकर सलीब दी गई और आखिर में उनके जिस्म को एक गार में रखकर उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि इस गमनाक दिन को गुड क्यों कहते हैं। इसकी असल में दो अहम वजूहात बताई जाती हैं। आइए उन पर नज़र डालते हैं। पहली वजह ज़बान से जुड़ी है। पुराने ज़माने की अंग्रेज़ी में लफ्ज़ गुड का एक मतलब होली यानी मुक़द्दस भी था, तो गुड फ्राइडे का मतलब दरअसल होली फ्राइडे या मुक़द्दस जुमा बना। और दूसरी वजह का ताल्लुक सीधा अकीदे से है। मसीही नज़रिए के मुताबिक हज़रत ईसा की ये कुर्बानी इंसानियत के गुनाहों का कफ़ारा थी और इस कुर्बानी का जो नतीजा निकला वो इंसानियत के लिए अच्छा या गुड था। इस वाक़े के हवाले से दो बहुत अहम नुक्ता नज़र पाए जाते हैं, मसीही और इस्लामी। अब हम बिला किसी तरफदारी के इन दोनों अकायद को समझने की कोशिश करते हैं। मसीही अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं और उन्होंने इंसानियत के गुनाहों के कफ़ारे के लिए सलीब पर अपनी जान दी। इसके मुकाबले में इस्लामी नुक्ता नज़र ये कहता है कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर ज़रूर थे, लेकिन उन्हें सलीब नहीं दी गई थी। इस्लामी अक़ीदे की बुनियाद कुरान पाक की सूरा अन-निसा आयत नंबर 157 और 158 पर है, जिसका मफ़हूम यह है कि और उन्होंने ना उन्हें कत्ल किया और ना ही उन्हें सलीब दी, बल्कि मामला उनके लिए मुश्किल बना दिया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। तो इस आयत की रोशनी में मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की हिफाजत फरमाई, उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया और ये कि वो क़ुर्ब क़यामत में ज़मीन पर दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। ये तो हुई तारीख़ और अकीदे की बात, लेकिन आज के दौर में इस दिन को कैसे मनाया जाता है? क्या रसूमात अदा की जाती हैं? आम तौर पर गुड फ्राइडे के दिन मसीही बिरादरी कई चीज़ों का एहतमाम करती है। बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं या कम से कम गोश्त से परहेज़ करते हैं। गिरजाघरों में ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त मखसूस दुआया तकरीबात होती हैं और सबसे बढ़कर ये दिन संजीदगी, खामोशी और इबादत में गुजारा जाता है। लेकिन मसीही नज़रिए के मुताबिक ये कहानी इस गम पर ख़त्म नहीं हो जाती। गुड फ्राइडे दरअसल एक बड़े दिन की तैयारी है। इस संजीदगी के बाद एक बहुत बड़ी खुशी का मौका आता है। जी हाँ, गुड फ्राइडे के ठीक 3 दिन बाद इतवार को ईस्टर का दिन मनाया जाता है और ये मसीही अकीदे का मरकज़ी दिन है, हज़रत ईसा के मुर्दों में से जी उठने का जश्न। गुड फ्राइडे अगर गम की निशानी है तो ईस्टर उम्मीद और एक नई ज़िंदगी की अलामत है। तो ये थी गुड फ्राइडे की मुख्तसर कहानी। एक वाक़या लेकिन दो मुख्तलिफ बयान, दो अलग नुक्ता नज़र। और ये बात हमें इस सवाल पर छोड़ जाती है कि हमारा ईमान और अकीदा तारीख़ को देखने और समझने के हमारे अंदाज को किस हद तक शक्ल देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ,
डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।